आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है सब लोगों के लिए क्योंकि येलो लूडो की न्यू अपडेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी गई हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो एक-एक करके मैं सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी-थोड़ी नज़र डालूँगा ताकि आपको पता हो कि येलो लूडो के अंदर ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। पहले से कुछ चीज़ें आसान कर दी गई हैं और कुछ चीज़ें पहले से मुश्किल कर दी गई हैं। कौन-सी चीज़ें आसान है और कौन-सी चीज़ें मुश्किल है, आइए चल के एक-एक चीज़ के ऊपर अलग-अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले येलो लूडो की न्यू अपडेट आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। सिंपल अपने प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ से येलो लूडो की न्यू अपडेट कर लें। न्यू अपडेट में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, वो थोड़ी-सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज़ें ये है कि आप जैकरो गेम के अंदर भी वीआईपी रूम प्ले कर सकते हो। यानी कि वीआईपी रूम वो होता है जब आपकी आईडी पे छोटा वीआईपी या बड़ा वीआईपी लगा होता है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि जैसा कि मंथली रिवार्ड मिलता है महीने में 1 बार आपकी आईडी पे 3000 कॉइन्स होते थे, 15 डायमंड होते थे। जिस तरीके से आपका लेवल बड़ा होगा उससे उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा अब, ठीक है? अब लेवल के मुताबिक मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप रॉयल यूज़र हैं, रॉयल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि रॉयल यूज़र होना ज़रूरी है। तो आप अपनी रूम की अनाउंसमेंट में कोई भी डीपी लगा सकते हो, ठीक है? ये आपको यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक-एक करके वो भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। चीज़ें समझना, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। यहाँ सबसे पहले आप रिसेंटली रूम में जाते हो तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ से अपना रूम डिलीट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो किसी रूम में गए हो, ठीक है? यहाँ से रूम एक-एक करके डिलीट कर सकते हो। दूसरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले होता था कि अगर हमने किसी रूम को जॉइन किया हुआ है, ठीक है? जॉइन किया हुआ है तो उस रूम के अंदर जाके उसको अनजॉइन करना पड़ता था। यानी कि फ़र्ज़ करो एक रूम गलती से जॉइन हो गया है तो हम उसके अंदर जाके रूम अनजॉइन करते थे। कैसे? आइए चल के वो भी मैं बताता हूँ जैसे कि ये रूम है, ठीक है? इस रूम के अंदर जाते थे, अंदर जा यहाँ पे डीपी पे क्लिक करते थे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता था ये वाला जॉइंट का, यहाँ पे क्लिक करते थे। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते थे कि भई सिर्फ़ अनजॉइन करना है या अनजॉइन अनफ़ॉलो करना है। अगर पहले पे क्लिक करते तो ये आपकी फ़ॉलो लिस्ट में चला जाता। तो हम ये दूसरी पे क्लिक करते तो इस तरीके से हम इस रूम के यानी कि मेंबर ख़त्म हो जाते, ठीक है? तो ये हिसाब-किताब है, इससे बाहर निकलेगी। अभी आपके पास क्या होता है, फ़र्ज़ करो ये रूम है, ये आपके सामने है, ये सॉरी रूम के अंदर हो गया। ये रूम है, ठीक है? ये 3 रूम है, इस 3 रूमों को अनजॉइन करना है। इसके ऊपर ऐसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अनजॉइन एंड अनफॉलो। यहाँ पे आप अनजॉइन अनफॉलो फिर इस पे क्लिक करोगे, अनजॉइन अनफॉलो, फिर इस पे क्लिक करोगे, अनजॉइन अनफॉलो। एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करो आपने बहुत सारे रूम जॉइन किए हुए हैं, लेकिन आप 2 से 4 रूमों में जाते हो, आपको बार-बार नीचे करके वो रूम ढूँढने पड़ते हैं। अभी ऐसा सीन नहीं है, आप उन रूम को पिन कर सकते हो। पिन कैसे करोगे? फ़र्ज़ करो ये रूम है ना, अगर इसमें कोई यूज़र हो ना हो तो ये मुझे टॉप पे कैसे शो होगा? इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे है पिन ऑन टॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पे जाएगा। अगर हम दूसरे को यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब दूसरे को करते हैं तो ये पहले पे चला जाएगा, यानी कि ये टॉप पे शो होंगे हमेशा। ठीक है? जिन रूमों में आप बैठते हो उनको ऐसे टॉप करवा सकते हो। फ़ॉलोइंग का भी यही सिलसिला है, हमने किसी रूम को फ़ॉलो किया हुआ है और उसको अनफ़ॉलो करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनफ़ॉलो, ठीक है? ये टाइम बचाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लिए निकाली गई हैं, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे कि ये देख सकते हैं, आप लोगों के पास इस तरह का मैसेज आता है, आप परेशान हो जाते हैं, यार देखो ये अल्लाह ने मुझे मैसेज तो किया कि भई आपको 4 डायमंड बोनस के मिले हैं, लेकिन मुझे बोनस तो रिसीव ही नहीं हुआ मेरी आईडी में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी आईडी में तो 4 डायमंड आए ही नहीं है बोनस के। तो अभी आप जब चाहें अपना बोनस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप जाएँगे अपने रूम के अंदर, रूम में जाने के बाद आपने अपने ये ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहाँ से आपने करना है यहाँ पे माय अर्निंग के ऊपर, तो यहाँ से अगर चाहें तो आप अभी कलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो बाद में भी करेंगे तो ये पड़ा रहेगा। जब कलेक्ट करेंगे तब ये आपकी आईडी के अंदर ऐड हो जाएँगे और यहाँ से भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे बोनस पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ से कलेक्ट करूँगा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने 18 डेट को कलेक्ट किया, अगर अभी मैं यहाँ से इसको कलेक्ट करूँ,
तो ये कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये कलेक्ट हो गया और बैक जाते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरी आईडी के अंदर कलेक्ट हो गए। यहाँ से अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन डायमंड ऐड हो चुके हैं, ठीक है? कुछ इश्यू है मेरे पास, नेटवर्क इश्यू। अच्छा। हाँ, अलग-अलग बोनसें आ चुके हैं। ये देखो, ये अलग-अलग थे। ये देखो 8, 6 और 4 यानी कि 18 अलग-अलग आए हैं, अलग-अलग दिन के थे, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, तो ये बोनस आ चुका है। उसके बाद एक मज़े वाली चीज़ है, ये ख़ास तौर पे काफ़ी लोग कंप्लेन लेकर आते थे कि भई यार ये क्यों नहीं होता, ठीक है? ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन अब वैसा होता है। अब कैसा होता है वो भी मैं समझाता हूँ। सिंपली हम अपने रूम के अंदर एंटर करते हैं। ये चीज़ न्यू अपडेट है, ठीक है? न्यू अपडेट के अंदर है। अब देखो मेरे सारे मैक लॉक हैं, ठीक है? 10 के 10 हैं। आप अपने सारे मैक लॉक कर सकते हो, कैसे? वो भी मैं समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो ये मैक है, मैं अनलॉक करता हूँ, ठीक है? बाकी सारे मैक फ्री ओपन हो जाएँगे, ठीक है? अभी ये मैंने ओपन किया है, अभी इसको मैंने लॉक करना है, ठीक है? ये मैक है, इसको मैंने लॉक करना है। ये देख सकते हैं, मैक नंबर 10 इसको मैंने लॉक करना है। लॉक करने के लिए जैसे इस पे क्लिक करूँगा ना लॉक के ऊपर, वो मेरे से 50 डायमंड माँग रहा है कि भई इस मैक को लॉक करने के 50 डायमंड है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये मैक लॉक हो गया, ठीक है? यानी कि जो आखिरी मैक मैक बचता है, उसको लॉक करने के लिए आपको 50 डायमंड पे करने पड़ेंगे, तब जाके वो लॉक होगा। अभी दोबारा मैं अगर इसको ओपन करूँ, फिर हो गया, दोबारा मैं इसको लॉक करूँ, फिर 50 डायमंड माँगेगा, फिर ये लॉक हो गया। देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे न्यू अपडेट में गिफ्ट भी कमाल ये गिफ्ट इस तरह के यानी कि इंटरफ़ेस में है। देख सकते हैं ये कमाल का इंटरफ़ेस है, ठीक है? इस तरह के इंटरफ़ेस में है। उसके बाद एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करो एक छोटी-सी हम गेम प्ले करते हैं। एक-एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमने प्ले कर ली, ठीक है? वीडियो मुकम्मल देखना बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गेम प्ले करी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक एक ऑप्शन आया हुआ है, ये देखो। ये हार्ड के साथ ये आया हुआ है डाइस का। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 50 क्वीन्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिन बेचारों के पास डायमंड नहीं होते थे, तो वो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने फिर चेंज करना है दोबारा से ये डाइस के वाले के साथ हार्ड पे क्लिक करोगे तो ये हार्ड वाले पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको शो होगी, ठीक है? तो बैक चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्योंकि हमारे लिए तो सारे ही यूज़र हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रॉयल 3 से ऐड किया गया, रॉयल 3, 4, 5 वालों के लिए। यहाँ पे उनको एक ऑप्शन दिया गया, ये देखो, थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं। यानी कि उनके पास अब ये ऑप्शन है सेंड फ़ोटो इन मैसेज यानी कि रॉयल 3 से 5 तक जो भी यूज़र है वो मैसेज के अंदर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। रूम में चाहे उसके पीएम में चाहे जहाँ भी चाहे। तो यानी कि जैसे व्हाट्सऐप पे सेंड करते हैं तो वो यल्ला के अंदर कहीं भी सेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ़ उनके पास है, ठीक है? 3 के पास, 4 के पास और 5 के पास। ये चीज़ आपने समझ ली। उसके बाद दोबारा रूम में चलते हैं। रूम में चलने के बाद एक यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करें यहाँ से डीपी अपलोड कर सकते हैं सिर्फ़ रॉयल यूज़र, ठीक है? अगर आप रॉयल यूज़र हैं तो यहाँ से डीपी अपलोड कोई भी डीपी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाई थी कि ये देखो जैकरो गेम के अंदर भी वीआईपी रूम ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका एक रेड निशान आ जाता है, इस तरह का रेड निशान होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइस नेम कुछ रेड शो हो रहे होते हैं, ठीक है? अगर आपका डिवाइस रेड शो हो रहा है तो आप लॉक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लॉक नहीं होगा। वो क्या सिस्टम होता है वो भी समझा देता हूँ। यल्ला ने एक नया सिस्टम निकाला है, फ़र्ज़ करो मेरी आईडी है, मेरे फ़ोन में चल रही है, तो मैं अपने फ़ोन में लॉक कर सकता हूँ, अपने फ़ोन में डिवाइस डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन यही आईडी जब किसी और फ़ोन में ओपन होगी, तो वहाँ पे यल्ला रिकमेंड करता है 3 से 6 दिन के अंदर वो आईडी उस फ़ोन के डिवाइस के अंदर ऐड हो, मतलब उसका डिवाइस फ़ोन के अंदर ऐड हो, तब जाके आप वो डिवाइस का आपका जो नाम है, वो भी रेड से ख़त्म हो जाएगा और आप लॉक अनलॉक वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकेंगे।
बात समझ रहे हैं? ये सेफ्टी के लिए है क्योंकि लोग आपकी आईडी उठा के लॉक कर लेते थे, ठीक है? डिवाइस डिलीट कर देते थे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि अगर गलती से आपने आईडी किसी को दी है, तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये सिस्टम निकाला है, ठीक है? लेकिन अगर अब आपका ही डिवाइस है, ठीक है? और आप परेशान हैं कि यार ये लॉक भी नहीं हो रहा और डिवाइस भी डिलीट नहीं हो रही, तो 3 से 6 दिन उस आईडी को आप अपने उसी डिवाइस में यूज़ करें, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपने भाई को इजाज़त दें और जैसे ही एक नई अपडेट और आएगी, ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है, उसमें इससे भी ज़्यादा चेंजिंग होंगी और जो-जो चेंजिंग होगी, वो मैं आपके सामने लेकर एक-एक स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। तो जज़ाकल्लाह।